कबीर आश्रम कौशाम्बी हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इस समय जो चर्चा चल रही है बीजक सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ, और उस ग्रंथ में प्रथम अध्याय रामायणी प्रकरण 75वीं रामायणी है आज। सदगुरु कहते हैं, तेहि साहेब के लागहु साथा, दुई दुख में टिके हो सनाथा। दशरथ कुल अवतरी नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया। नहीं देवकी के गर्भ ही आया, नहीं यशोदा गोद खिलाया। पृथ्वी रमन धवन नहीं करिया, पैठी पताल नहीं बलि छलिया। नहीं बलिराज सुमाड़ल रारी, नहीं हरड़ाकुश बधल पछारी। बराह रूप धरड़ी नहीं धरिया, छत्री मारिनि छत्री नहीं करिया। नहीं गोवर्धन कर गही धरिया, नहीं ग्वालन संग बन बन फिरिया। गंडुक सालिग राम नहीं कूला, मच्छ कच्छ होए नहीं जल डोला। द्वारावती शरीर नहीं छाड़ा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा। कहीं कबीर पुकार के, वह पंथ मति भूल। जहि राख्यो अनुमान कैसो थूल नहीं अस्थूल। इस पद में यह प्रथम पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। सदगुरु कहते हैं, तेहि साहेब के लागहु साथा, दुई दुख मेट के हो सना था। उस साहेब की, उस स्वामी की संगत में लगो, उनके सानिध्य में जाओ, उनकी उपासना करो, जो दो दुखों को मिटा करके हमें सनात कर दें, मजबूत कर दें, सुखी कर दें, कृतार्थ कर दें। वो साहेब कौन हो सकते हैं जिनकी उपासना करने से हमारे दुख मिटे? उपासना की अलग अलग अनेक पद्धतियां हैं, लेकिन बिना बोध और विवेक के उपासना करने से कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि मन में भ्रम तथा अंधविश्वास पुष्ट होता है। हम दूर चले जाते हैं। जैसे कोई चले और सही दिशा में ना चले, चले तो तेज भी चले, देर तक भी चले, लेकिन दिशा सही ना हो तो क्या वो मंजिल को पहुंचेगा? और मंजिल को जब नहीं पहुंचेगा तो क्या फिर वो सुखी हो जाएगा? इसी तरह सबके अंदर में एक भक्ति की भावना है। हृदय का काम ही है कि वो दो काम करता है। एक काम फिजिकल और दूसरा काम है मेंटल। फिजिकल काम ये है कि वो रक्त का संचार करता है, पंपिंग करता है। और मेंटली काम ये है कि वो भावना पैदा करता है। जब हम किसी से प्रेम से बोलते हैं तो कहाँ से प्रेम आता है? सहानुभूति, प्रेम, हमदर्दी, दया, ये मस्तिष्क का काम नहीं है, ये हृदय का काम है।
लेकिन जब इस भावना को हम सही जगह में उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा कल्याणकारी हो जाता है। शांति, प्रसन्नता, निश्चिंतता, प्रेम, सुंदर व्यवहार का कारण बनता है। और वही हृदय की भावना को जब हम सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं तो भ्रम, अज्ञान, अंधविश्वास, अशांति और आसक्ति बन करके हमारे जीवन को दुखरूप बना देते हैं। और फिर हमारा व्यवहारिक जगत, शारीरिक जगत, पारिवारिक जगत, सामाजिक जगत सब दुखद होने लगता है। इसलिए जो ये भावनात्मक हमारी क्रियाएं हैं बहुत महत्व रखती है। चाहे परिवार में रह रहे हों, माता पिता के साथ, पति पत्नी, बच्चों में, वहाँ भी तो प्रेम की, वहाँ भी तो हृदय की जरूरत है। सदैव अपनों में या अपने मन को सुखी बनाने में मस्तिष्क की ज़्यादा नहीं, हृदय की जरूरत होती है। हाँ, दूर रहें दुकान में, व्यापार में और भी कोई काम धंधे में, लेन देन में, वहाँ पर मस्तिष्क की जरूरत है। लेकिन सुखी जीवन जीने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, संयम, शांति, सद्गुणों को धारण करने के लिए तो हृदय की ही जरूरत है। तो इस हृदय की भावना को भक्ति कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं। और इस भक्ति तथा श्रद्धा को जब हम सही जगह उपयोग करेंगे, विवेक वैराग संपन्न संतों, गुरुजनों, निष्काम उन महापुरुषों के प्रति, तो उनकी निष्कामता, उनका ज्ञान, उनका बोध, उनके सद्गुण, उनकी रहनी हमारे अंदर आने लगेगी। क्योंकि ये नियम है। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, प्रेमी की भावे चाल मन जो प्रेम दिल साचा रहे, वही बोध्यो वही शोध गई तब प्राप्ति हो स्थिति वह है। जहाँ प्रेम होता है तो प्रेमी के चाल, स्वभाव, कर्म, आदतें, संस्कार, वो सब हमारे अंदर आने लगते हैं। जो भी प्रेमी है तो उसके सारी गतिविधियां हमारे अंदर आएंगी। क्योंकि प्रेमी से प्रेम कर रहे हैं हम। तो जब प्रेम कर रहे हैं तो केवल उसके चेहरे भर से नहीं कर रहे हैं, उसकी वाणी से, उसके कर्मों से, उसके विचार से, यहाँ तक कि जिससे प्रेम होता है, जिससे लगाव होता है, उसकी रुमाल भी अच्छी लगती है, उसकी चप्पल भी अच्छी लगती है, उसका बैठना उठना भी अच्छा लगता है, उसकी बातें अच्छी लगती है। जब अच्छी लगेगी तो अंदर में हमारे वो बैठेगी भी बातें। तो कहाँ प्रेम करना चाहिए? अच्छे लोगों में, संतों गुरुजनों में। जब उनसे प्रेम करेंगे तो अपने आप उनके विचार, उनकी वाणी और उनके संस्कार, उनके कर्म सब हमारे अपने होने लग जाएंगे। इसीलिए सदगुरु अभिलाष देव जी कहा करते थे कि गुरु मधुरस से भरा हुआ एक छत्ता है और शिष्य एक खुला पात्र है। और शिष्य अगर खुला पात्र, जिज्ञासा से भरा हुआ, प्रेम भक्ति भाव से गुरु के पास जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, तो अपने आप गुरु का मधुरस टपक टपक कर समय के साथ उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, बोलते बतियाते, सब समय उनके अंदर से मधुरस जो टपक रहा है वो सब शिष्य के अंदर आता रहेगा। क्योंकि वो खुला पात्र है, जिज्ञासा मुमुक्षा से भरा हुआ है, तो सब आएगा। इसी प्रकार कोई भी शांति चुप के लिए जरूरी है। अगर वो शांति चाहता है, कल्याण चाहता है, अपने जीवन को बदलना चाहता है, तो अपने प्रेमी को पहचान ले पहले कि वे अच्छे हैं कि नहीं। अगर वे वीतराग हैं, ज्ञानवान हैं, बोधवान हैं, साधक हैं, तो फिर समर्पित होके लग जाए। और जब लग जाएगा तो फिर अपने आप उससे मिलता रहेगा। और कहीं हमारा वो प्रिय पात्र विपरीत हो गया, वो भ्रमजन्य हो गया और जड़ पूजन में लग गए, मिट्टी पत्थर लकड़ी और चित्र फोटो में ही अपने मन को, भाव को जोड़ रखे हैं, अथवा कुसंगी लोगों में, दुर्व्यसनियों में
विषयी लंपट लोगों के बीच में, बहिर्मुखी अज्ञानी अंधविश्वासियों से हम ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, उनके पास लगा मोहब्बत और बैठा उठी है, तो फिर उनकी सारी बातें आएंगी। इसलिए बड़ी सावधानी होनी चाहिए। तो सदगुरु यहाँ पर इसीलिए कहते हैं कि ऐसे साहेब का साथ करो, ऐसे साहेब के पास बैठो उठो। तब होगा क्या? दुई दुख में टिके हो हुसना था। दो दुख साहेब जगह जगह संख्यावाचक कह देते हैं। अब यहाँ पर संख्यावाचक होने से अर्थ लगाने में स्वतंत्रता होती है। कोई अपने ढंग से कुछ भी लगा सकता है। तो कोई कह सकता है कि भगवान की शरण में जाओ और संसार में अच्छे कर्म करो। अब लेकिन यहाँ भी विचार करने की जरूरत है, कौन भगवान की शरण में जाए? वो भगवान कहाँ है? कर्म अच्छे करना तो ठीक है, लेकिन विवेक पूर्वक सारा अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जन्म और मृत्यु, और दूसरा दुख है वो है खानी जाल और वाणी जाल। जन्म और मृत्यु ये दो दुख बहुत प्रबल हैं। तो पहली बात है कि जन्म और मृत्यु। जन्म कितना महत्वपूर्ण है। अब इस पर अगर विचार ना किया जाए तो केवल बात कहने की रह जाती है। जन्म लेने के बाद ही जीवन का सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग जन्म से बड़ा प्रेम करते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है एक जगह भजन में कि आवत की बेरिया बड़ा सुख होला, दुअरा पे बाजे बधाई। आजादी के बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला उड़ जाई। तो यहाँ पर जन्म के लिए कहा गया कि जन्म, सब लोग जन्म से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन सोचें, जिस जन्म से बहुत लगाव है उसी जन्म के बाद सारा दुख शुरू होता है कि नहीं? जन्म हुआ और रोग, दर्द, पीड़ा, अनेक प्रकार की समस्याएं, ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, संयोग, वियोग, सब दुख, सारा दुख शुरू हो गया। और फिर भी लोग इस जन्म से भय नहीं करते, जन्म से घबराहट नहीं होती है, और जन्म से सब लोग प्रेम करते हैं। अपना जन्म हुआ तो जन्मदिन मनाते हैं, बच्चे का जन्मदिन हुआ तो बड़ी खुशियां मनाते हैं। लेकिन सोचें कि उस जन्म में कौन सा सुख है? जन्मे और दुख की खाट में पड़ गए। अब जीवन भर वो समस्याएं और दुख हम झेलते रहेंगे। और मृत्यु से लोगों को बड़ा भय लगता है, बड़ी आफत और बहुत समस्या दिख रही है मृत्यु। लेकिन विचार करें कि जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद कौन सा दुख है? मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात सारा दुख समाप्त। ना दर्द है, ना पीड़ा है, ना वियोग है, और ना और कुछ समस्या है। मृत्यु हो गई तो उसमें भूख का दुख नहीं है, वियोग का दुख नहीं है, दुश्मनों का डर नहीं है, और रोग व्याधि भी नहीं है। मृत्यु के बाद कोई हमें डंडों से मारे तो दुख लगेगा, और कोई कर्जदार है, कोई कर्ज का झंझट नहीं है, कोई अपमान का डर नहीं है। सारी समस्याएं मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है। और फिर भी लोग मृत्यु से घबराते हैं। मृत्यु के बाद क्या दुख है? और जन्म के बाद सारा दुख शुरू हो गया, एकदम जन्म दुख का उद्घाटन और मृत्यु दुख का विसर्जन। लेकिन फिर भी जन्म प्यारा लगता है और मृत्यु दुखदाई, भयावह लगती है। और जबकि मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय में कोई दुख नहीं होता। जब तक दुख है तब तक मृत्यु नहीं, और मृत्यु हो गई तो कोई दुख नहीं, तो काहे को डरना? तो साहब कहते हैं कि जन्म और मृत्यु
फिर भी इसलिए यहाँ पर जन्म को सुखद बताया गया है कि जन्म के बाद मनुष्य अपने दुखों को मिटाने का काम कर सकता है, इसलिए शुभ माना गया है। और फिर काम करें तभी शुभ है, नहीं तो आज तो देख लीजिए समाज का जरा अवलोकन करेंगे तो कितने लोग दुख मिटाने का काम करते हैं। अरे केवल सामान्य बात नहीं, जो लोग असाध्य रोग से पीड़ित हैं और भयंकर पीड़ा दर्द रोग लगा है और वो चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, बहुत उपाय इलाज चिकित्सा के बाद ठीक हो गए, अब बूढ़े भी हैं तो अब ठीक हो गए, तो अब तो उनको सोचना चाहिए कि अब देखो बड़े मुश्किल से मौत से तो निकले हैं और बुढ़ापा है ही है, अब बच गए हैं तो कितने दिन रहेंगे कह नहीं सकते हैं, साल 2 साल कि महीने 2 महीना कि 4-6 दिन अब जाना है। लेकिन जितना समय उनको मिला थोड़ा या थोड़ा ज़्यादा, अब उनको अब तो भजन करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं, अपने दुख मिटाने का काम नहीं कर रहे हैं। बच गए हैं, शरीर मिल गया है तो फिर वही मोह माया, फिर वही धन जोड़ने की इच्छा, फिर वही राग द्वेष, फिर वही बैर विरोध। यहीं पर वो घटना याद आती है, 2 मित्र थे, एक हिंदू था एक मुसलमान, तो बड़ा प्रेम था आपस में। तो मुसलमान इबादत करता था, नमाज पढ़ता था, और हिंदू प्रार्थना करता था, पूजा करता था। तो मुसलमान जहाँ पर नमाज पढ़ता था वो मस्जिद बहुत जीर्ण हो गई थी, पुरानी हो गई थी। तो उसने सोचा कि बनवाना है मस्जिद। तो मस्जिद बनवाने के लिए चंदा बहुत लोगों ने दिया। तो उसका एक मित्र था जो हिंदू था, तो उससे भी कहा कि भैया आप भी कुछ चंदा दीजिए, हमारा मस्जिद बन रहा है, धर्म का काम हो रहा है। तो उसने कहा कि ठीक है, चंदा हम देंगे, आप मित्र हैं, तो ऐसा करो कि हम जो चंदा देंगे तो मस्जिद तो बनाना ही है, लेकिन पुरानी वाली मस्जिद को क्या करेंगे, हम उसको गिराएंगे। कहा ऐसा करना कि मेरा जो पैसा है मस्जिद बनाने में नहीं, उस गिराने में उसका उपयोग करना। मेरे जो पैसे को मस्जिद बनाने में नहीं, गिराने में उपयोग करना। देखिए यहाँ भी सांप्रदायिकता, यहाँ भी उसको लग रहा है कि मैं दूसरे दीन में, दूसरे पंथ में, दूसरे कौम में रहने वाले व्यक्ति के इन बातों में सहयोग नहीं करूंगा, गिराने में। यही है मन का रोग। इसलिए इन मन के रोगों से ऊपर उठें, प्रेम का जीवन होना चाहिए। मैं कह रहा था कि 2 दुख, जन्म और मृत्यु, और ये जन्म तथा मृत्यु दोनों दुखद है। जन्म के बाद सारा दुख शुरू हुआ, और मृत्यु के बाद या मृत्यु के समय आप लोगों को भी शायद अनुभव हुआ होगा, हमको तो हुआ है। जब व्यक्ति बीमार होता है और ऐसा लगा कि बहुत तकलीफ है और शरीर कहीं छूट ना जाए, तो उस समय आदमी भयभीत होता है, घबराहट होती है उसे। अगर बोध नहीं है, विवेक नहीं है, तो बड़ा भय लगता है। अब कहीं छूट ना जाए शरीर, अब छूट जाए उस समय तो छूटने की याद करके उसे अपने पूर्व के कर्मों का एक नक्शा सामने शुरू हो जाता है। कहीं इसका परिणाम ये ना आ जाए, इसका परिणाम ये ना आ जाए, कितना भय लगता है। और जो बुढ़ापा तक जीवन जिया और कुकर्म नाजायज ढंग से जीवन को जीता रहा, तो उसके जीवन, उसके उस मृत्यु के समय का कैसा मन रहेगा, दुखद है। इसलिए जीवन में 10 अवस्थाओं का जब वर्णन किया गया है, तो गर्भ दुख, जन्म दुख, शिशु अवस्था का दुख, बाल्यावस्था का दुख, किशोरावस्था का दुख, युवा अवस्था का दुख, प्रौढ़ अवस्था का दुख, बुढ़ापे का दुख, जर्जरता का दुख, मृत्यु का दुख, आवागमन का दुख, मतलब गमनागमन का दुख। तो ये 10 दुख हैं जो इनका जब वर्णन गुरुदेव जी ने विवेक प्रकाश में किया है, जब पढ़ते हैं तब लगता है ओह कैसा दुखद ये जीवन है। और इतने यात्रा करने के बाद भी ये मनुष्य सावधान नहीं होता है,
चारों तरफ दुख, जगत दुख सरिता धार बही। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है ये संसार में दुख की एक धारा बह रही है। जैसे नदी में पानी की धारा बहती है, वैसे इस संसार में दुख की धारा बह रही है। सर्वत्र दुख दुख दुख, तन का दुख, मन का दुख, और शरीर का, परिवार का, समाज का, इच्छाओं कामनाओं का, सब तरफ दुख 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 बह रहा है। और इतना दुख होते हुए भी फिर भी आदमी इससे निकलता नहीं। सदगुरु कहते हैं ये दुख मिटेगा कैसे? तो किसी देवी देवता को पूज करके वहां हमारा दुख मिटेगा? नहीं। साहब बताते हैं, संकेत करते हैं कि तेही साहेब के लागव सा था, उस साहेब के साथ में लगो जो तुम्हारे दुखों को मिटा सके। तो साहब ने फिर गिनाया है, एक जगह बताया है कि संत महंतो सुमिर सोई जो काल फांस से बाचा हुई। उस साहेब के, उस सदगुरु की सानिध्य में जाओ जो काल के फांस से बचे हुए हैं। काल के फांस से कौन बचे हैं? जिन्होंने अपने मन की इच्छाओं कामनाओं को मिटा दिया है, जिसने राग द्वेष को मिटा दिया है, जो मनोविकारों को समाप्त कर दिया है, जो सारी भ्रांतियों से निकल गए हैं, जो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिए हैं, वो काल फांस से बचे हैं। इसलिए साहब कहते हैं, हे संतों और महंतों और सज्जनों, उस काल के फांस से बचे हुए लोगों की उपासना करो। यहाँ सब के लिए कहते हैं। कोई साधु हो गया तो इसका मतलब थोड़े है कि वो मुक्त हो गया है। अगर वो सच्चे सदगुरु, बोधवान, विवेकवान संतों और उन आत्मलीन गुरुजनों की उपासना नहीं करेगा तो साधु वेश भी काम नहीं करेगा। और जो भक्त हैं, गृहस्थ रूप में हैं, उनके लिए भी यही जरूरी है। तो सबके लिए रास्ता एक है। साधु संत आगे आगे चलते हैं, गृहस्थ जन पीछे पीछे चलते हैं। दोनों को एक काम करना पड़ेगा। तो तेई साहेब के लागव सा था, दुई दुख मेट के हो हुसना था। उस साहेब की संगत में लगो जो विवेक साधना संपन्न आत्मलीन संत गुरुजन हैं, ताकि जीव का दुख मिटे। सदगुरु की महती आवश्यकता है। सदगुरु एक माँ की तरह है मुमुक्षु के लिए। माँ बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, जगाती है, पहनाती, ओढ़ाती, नहलाती, धुलाती, और उसकी धड़कन में धड़कन बन करके जीती है। और बच्चे को कोई चिंता नहीं करना पड़ता है। ऐसे एक मुमुक्षु साधक के लिए गुरु होते हैं। गुरु से ही सब कुछ मिलता है। जीने की कला मिलती है, बोलने की कला मिलती है, खाने पीने की कला मिलती है, और सोचने की कला मिलती है। सदगुरु अभिलाष देव जी यहीं कलकत्ता में श्री प्रेम प्रकाश जी के पास थे। अंतिम की घटना है, शायद जिस साल शरीर छूटा है उनका, श्री प्रेम जी का, तो उसी साल की बात है। वे गुरुदेव जी के पास आते थे, असमर्थ हो जाते थे, ज़्यादा बैठ नहीं पाते थे, ज़्यादा देर तक सुन भी नहीं पाते थे। गुरुदेव जी उन दिनों अष्टावक्र गीता पर लिख रहे थे। तो श्री प्रेम जी ने पूछा कि साहब क्या लिख रहे हैं? तो गुरुदेव जी ने बताया कि ये लिख रहा हूँ। इसकी इस समय मांग थी तो मनन चिंतन किया और सोचा कि काम कर दूँ। तो गुरुदेव जी उनको कुछ सुनाने लगे। कुछ 2-3 श्लोक सुनाए, करीब 5-10 मिनट तक। तो उन्होंने कहा साहब अब बंद कर दीजिए, अब थक जाता हूँ। सहज बात करता हूँ तो ज़्यादा थकान नहीं लगती, लेकिन जब ज्ञान की बातों को सुनता हूँ तो मन मस्तिष्क थक जाता है। ये होना है, शरीर थकेगा, और एक दिन ज्ञान की बातों को सुनने के लिए भी विवशता आ जाएगी। तो जब तक शरीर स्वस्थ है, समय है, तब तक काम करें। तो उन्होंने फिर अंतिम में पूछा कि साहब ऐसे समय में क्या सोचें? आखिर ज़्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ, ज़्यादा सुन नहीं पाता हूँ, कुछ कर नहीं पाता हूँ, बैठकर ध्यान नहीं कर पाता हूँ, तो कैसे मन को रखें, कैसे सोचें? तब गुरुदेव जी ने बताया कि सदैव अपने आप के बारे में सोचो, अविनाशी आत्मा के बारे में सोचो कि मैं असंग, अविनाशी, नित्य, एक रस, पूर्ण काम हूँ, और संसार की याद ना करें।
धीरे धीरे सब छूट ही जाएगा। तो शरीर के रहते रहते उधर से पूरी तरह से मन को हटाओ हटाओ और स्वरूप भाव में निष्काम हो करके, हानि लाभ से ऊपर उठ करके आत्मलीनता, आत्मचिंतन, आत्मबोध और आत्म स्थिति की ओर लौटें। इसलिए आत्मा से प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो। तथागत बुद्ध ने कहा है, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। जिसने आत्मा को ही अपना स्वामी बना लिया, आत्मा में ही लीन रहता हो, वो जैसा आत्मा का स्वरूप है उस गति को प्राप्त करता है। गति, आत्मा की क्या गति है, आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा की क्या स्थिति है। वो सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो। हंस समाधि एक ही सदा निरंतर होए, याते जो विचलय नहीं लेहु परख पद सोए। सतगुरु पूर्ण साहब कहते हैं। तो आत्मा सबको जानता, सबसे न्यारा रहता है, क्योंकि जो जानता है जानी हुई चीज से अलग होता है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता, अदृश्य कभी दृष्टा नहीं होता। दृष्टा शुद्ध चेतन आत्मा मेरा स्वरूप है, अदृश्य जड़ पदार्थ है। जड़ कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता। अब मैं चेतन हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं। इसलिए अपने को जाने। हंस समाधि एक ही सदा निरंतर होए। हंस जो चेतन आत्मा है समाधि में रहे, और वो समाधि कैसी हो, सदा निरंतर हो, याते जो विचलय नहीं, इससे जो विचलित ना हो, ले हो परख पद सोए। ताप वो स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति के दशा को फिर वो पाता है, ठहरता है। और ये करने से होता है, कहने से नहीं। हम कह दिए हैं, अब हम सुन लें, कह दें, अब काम हो गया, इससे नहीं बनेगा। ये रहने की बात है कछु रहानी गहानी की बात, अब बैठा रहे चला अपनी जाता। अब ऐसे साहेब ना मिले तो क्या इतना आत्मलीन जीवन मुक्ति की स्थिति में न ठहरे हों, तो क्या फिर सामान्य संतों की उपासना ना करें, उनके पास ना बैठे उठे, वहां भी बैठे उठे। लेकिन पूर्ण समर्पण, पूर्ण सानिध्यता और अपने आपका सब प्रकार से मन के भाव को समर्पित करना, तो ऐसे ज्ञानियों से करना ही पड़ेगा। साहब कहते हैं कि ते ही साहेब के लागहु साथा, ऐसे साहेब की संगत करो, ऐसे सद्गुरु तथा बोधवान संतों की उपासना करो जो तुम्हारे दो दुखों को मिटा सकें। और दो दुख हैं, ये खानी जाल और वाणी जाल। अब खानी जाल से ऊपर उठना सबसे पहली बात है, और खानी जाल यही है कि घर परिवार, धन दौलत, रुपए पैसे, ज़मीन मकान आदि प्राणी पदार्थों के लिए लोभ मोह और पंच विषया शक्ति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि के लिए लालायित रहना और इन सब के लिए मन में आसक्ति बना लेना, यही सब खानी जाल है। और इन सब से जब तक ऊपर नहीं व्यक्ति उठेगा, तब तक इन तमाम मोह माया और विषयासक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति दुख ही को भोगता रहेगा। शांति इनमें कभी नहीं मिलेगी और इनमें कभी पूर्णता का अनुभव नहीं हो सकता है। वाणी जाल है परोक्ष में अपने लक्ष्य को खोजना। वो कल्पना करके कि कहीं भगवान होगा, ईश्वर होगा, और वो कल्पनाओं को कहीं मिट्टी पत्थर और पेड़ पहाड़ आदि में आरोपित करना या शून्य आकाश में आरोपित करना, और यही भावावेश में अपने मन को डुबाए रखना कि ये सब पूज करके या इन मान्यताओं में अपने मन को समर्पित करके ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये सब केवल परोक्ष में टटोलना है, अंधकार में। प्रत्यक्ष और परोक्ष से ऊपर उठ करके स्वरूप की ओर लौटना है। इसलिए खानी और वाणी जाल ये दो दुख हैं। इन दोनों से भी जो ऊपर उठेगा वो मन की शांति को प्राप्त करता है और वो
सद्गुरु संतों के सानिध्य, उपासना और सत्संग से ही संभव है। इस पद के शुरुआत में एक पंक्ति में सद्गुरु कबीर साहब जी खास बात बता देते हैं कि साधक को क्या करना चाहिए और किसकी शरण में जा कर के आत्म कल्याण का काम करना है। इसके बाद वे समाज में फैले हुए उन तमाम कुहासों का ऑपरेशन करते हैं और कहते हैं कि वो परमात्मा, वो परम प्राप्तव्य अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के घर में कौशल्या माता जी के गर्भ से जन्म नहीं लिया है और वो वन वन में भटका भी नहीं है और उसकी कोई ऐसी पत्नी नहीं थी कि जिसको कोई दूसरा व्यक्ति हरण कर ले गया है और उसने लंका में जाकर के राजा रावण को मारा नहीं, उसको पछाड़ा नहीं और वह भगवान, वो परमात्मा जो सबका उपास्य है, जिसको प्राप्त करके सबको शांति और परम आनंद की अनुभूति होगी और जो सर्वमान्य है, वो परमात्मा को माता देवकी ने जन्म नहीं दिया है और यशोदा माता अपने घर ले जा कर के उसको खिलाया नहीं, उसका पालन पोषण नहीं किया है। पृथ्वी रमन धमन नहीं करिया, पृथ्वी की भागदौड़ नहीं किया, वो जमीन को नापा नहीं, खरीदा नहीं और मेरा तेरा नहीं किया। वो स्वतंत्र चेतन आत्मा नित्य है। और या तो कहें कि रमण करने वाला, इस पृथ्वी पर आकर के किसी गोपी के साथ और किसी नर नारियों के साथ वो रमण करने वाला भगवान नहीं हुआ है और दौड़ धूप नहीं मचाया है। पैठ पताल नहीं बलि छलिया, वो पताल से स्वर्ग तक की जमीन को नापा नहीं और बाली को छला नहीं बावन बन करके। पैठी पताल नहीं बलि छलिया, नहीं बलि राजा सो माड़ल रारी, वो राजा बलि को छला नहीं और किसी को धोखा दिया नहीं। साहब कहते हैं नहीं हरड़ा कुछ बदल पछाड़ी। देवी स्कंद के 9वें अध्याय में लिखा हुआ है कि बराह भगवान जब हिरणाक्ष को मार करके पृथ्वी को ऊपर लाए तो उसे देख करके उसका मन मोहित हो गया। अब बराह कौन है? सुअर को बराह भी कहते हैं और बराह अवतार माना गया। तो हिरणाक्ष एक राक्षस था, वो पृथ्वी को चुरा ले गया था। तो अब कोई और भगवान तो जा नहीं सकता था, क्योंकि वो हिरणाक्ष पृथ्वी को चुरा ले जा करके एक टट्टी में खोस दिया था। अब वो टट्टी से कौन निकाले? अन्य देवता तो घिना रहे थे कि अरे टट्टी से कौन निकालेगा। तो सुअर के लिए तो टट्टी कोई बात ही नहीं, उससे तो प्रेम है। भगवान जो है बराह का रूप बना करके, सुअर का रूप बना करके गए और उस टट्टी से पृथ्वी को निकाल के ले आए। और जब निकाल के लाए तो बड़ी सुंदर पृथ्वी थी, उसको देख के मोहा गए। तो जब मोहा गए तो 1 दिव्य वर्ष तक उसके साथ रमण करते रहे और जब रमण करते रहे तो फिर मंगल पैदा हुआ। ये अब इस बात पर विचार अगर कोई भी समझदार करेगा तो इसमें कितनी हकीकत मिलेगी बात। अब पृथ्वी कोई ऐसी चीज तो नहीं है। अब मोहा गए और रमण करते रहे तो इसका मतलब कोई पृथ्वी नाम की स्त्री थी, ये भी ऐसी बात नहीं है। अब पृथ्वी तो एक विशाल पृथ्वी है जिसमें आज 7-8 अरब लोग हैं। अब इसका लगभग 50,000 किलोमीटर का पूरा व्यास है और इस पृथ्वी को हिरणाक्ष चुरा ले गया था और टट्टी में खोस दिया था, छिपा दिया था। अब वो टट्टी कितनी बड़ी ना रही होगी, अब किसने किया होगा? क्या बकवास की बातें, लोगों को लिखने में और कहने सुनने में अच्छा नहीं लगता। ये इसीलिए तो कहते हैं ये धर्म जो है, धर्म में 1000 झूठाइयाँ चलती हैं और सारी झूठाइयों से धर्म की इन चर्चाओं को करने वालों को जय जयकार मिलती है। एक नेता, एक वकील और एक व्यापारी झूठ बोलता है तो लोग कहते हैं झूठा है,
लेकिन जब धार्मिक व्यास गद्दी पर बैठ करके इन हजार झुठाइयों की बात करता है तो उसको फूल मालाएं पहनाई जाती है। अब इन जैसी बातों में क्या दम है? तो साहब कहते हैं कि वो भगवान सुअर का रूप बना करके जा करके पृथ्वी का उद्धार नहीं किया और हरणाकुश को मारा नहीं, और क्षत्रियों को मार करके, कहा जाता है परशुराम जी क्षत्रियों को मार करके 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन बनाए। अब परशुराम जी अवतार माने गए। इन अवतारियों में आगे साहब कहते हैं कि मच्छ कच्छ होए नहीं जल डोला। इन अवतारियों में 24 अवतार जो बताए गए हैं, बुद्ध, महावीर, राम और कृष्ण, ये 4 के नाम आते हैं। शायद महावीर जी का नहीं है, लेकिन ये जो व्यक्ति के रूप में हैं ये तो ठीक है, समझ में आते हैं कि तथागत बुद्ध तो एक महान संत ज्ञानी पुरुष थे, आत्मलीन थे। अगर महावीर जी भी हैं तो ये भी एक महान संत थे, और महाराज श्री राम और महाराज श्री कृष्ण जी ये भी एक घर परिवार में गृहस्थी में रहते हुए भी एक महापुरुष थे, महान थे, त्याग तपस्या साधना में भी निपुण थे, और इनके बहुत कुछ आदर्श हैं जो गृहस्थी जीवन में जीने वालों के लिए अति उत्तम हैं। लेकिन महाराज श्री राम और महाराज श्री कृष्ण जी साधकों, संतों और जीवन मुक्तों के आदर्श नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये गृहस्थी में रहे, बाल बच्चे वाले रहे और राजकाज करते रहे, और राजकाज में तमाम छल कपट भी करना पड़ता है और दुनियादारी भी करना पड़ता है। तो ये जीवन मुक्तों के, शांति इच्छुकों के, कल्याण इच्छुकों के आदर्श नहीं हो सकते हैं। हाँ, गृहस्थी जीवन में इनके ऐसे कुछ आदर्श हैं कि महान मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, और महाराज श्री कृष्ण जी को योगेश्वर भी कहा गया है। तो साधकों के लिए भी इनसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। गीता में जो ज्ञान की चर्चाएं आई है वो क्या पूछना। तो ये सब है, लेकिन साधकों को किसी वीतराग संत की उपासना करके, उनके सानिध्य में रह करके और उनके ज्ञान वैराग्य चिंतन मनन को अपना करके ही उसका कल्याण हो सकता है। तो सदगुरु कहते हैं कि छत्री मारी निछत्री नहीं करिया। परशुराम जी क्षत्रियों को मार करके इस धरती को क्षत्रिय विहीन नहीं बनाया, और वो क्षत्रियों को मारने वाले परशुराम जी भी कौन बड़े भगवान हुए? अरे हिंसा हत्या करने वाले महाक्रोध की मूर्ति बताया गया है जिनको, वो कैसे उपास्य हो सकते हैं हमारे? इसलिए वे भी उपास्य नहीं है। वो भगवान, वो परमात्मा जिससे हमारा कल्याण हो सके, वो परशुराम का रूप बना करके नहीं आया है। नहीं गोवर्धन कर गही धरिया। साहब कहते हैं वो गोवर्धन पर्वत को हाथ में लेकर के यहाँ पर नहीं आया है। जिस साहेब की संगत में लग करके उपासना करके आपका कल्याण होगा, वो गोवर्धन को हाथ में धरने वाला भी नहीं है। और नहीं ग्वालन संग बन बन फिरिया, वो भगवान आकर के ग्वाल वालों के साथ गाय चराते घूमेगा। वो कोई भी हो, जीवन मुक्त और बोध वैराग संपन्न होना चाहिए बस। अब गंडुक शालिग्राम नहीं कूला। साहब कहते हैं कि गंडकी नदी में शालिग्राम पत्थर बन करके वो नदी में लुढ़कता नहीं फिरा। कहा जाता है कि वृंदा नाम की एक सती स्त्री थी, और उसको छल से विष्णु जी ने उसका सतीत्व नष्ट कर दिया, और वृंदा जान न पाई। उन्होंने सोचा मेरे पति हैं, अवेश बना करके आए, और विष्णु आकर के उनके सतीत्व को नष्ट कर दिए। लेकिन बाद में जब वृंदा को पता चला कि अरे ये तो मेरे पति नहीं है, ये तो विष्णु है, तब उन्होंने शाप दिया कि विष्णु तुमने एक सती के साथ छल किया है और तुम पत्थर बन जाओ। और उनके शाप से वे पत्थर, काले पत्थर बन करके अब नदी में लुढ़क रहे हैं। और ये किसी के शाप से कोई पत्थर नहीं बन जाता है व्यक्ति, मतलब उनके शाप देने का फल यही हुआ कि उनकी बुद्धि पथरा गई, तभी तो ऐसा कर्म किए। तो साहब कहते हैं कि वो भगवान विष्णु बन करके या शालिग्राम बन करके वो ऐसा खोटे कर्म नहीं करेगा। तो लोग पूजते हैं शालिग्राम भगवान, ठाकुर भगवान बना करके,
और उसका चरणोदक लेते हैं और उनको पूछ करके किसी के मन शांत होगा, किसी के काम क्रोध लोभ मोह समाप्त होंगे और किसी को मन की भ्रांतियां मिटेंगी, किसी को स्वरूप का बोध होगा। ऐसा नहीं होता है। तो साहब कहते हैं वो भगवान शालिग्राम बन करके गंडकी नदी में घूमता नहीं फिरा। वो गंडकी नदी नेपाल से निकली हुई है, हिमालय से निकली, नेपाल होते हुए भारत में आई और पटना के पास गंगा में मिल गई है। उसमें काले पत्थर होते हैं और कहा जाता है कि वही पत्थर को शालिग्राम बना करके पूजा जाता है। तो साहब कहते हैं कि वो भगवान शालिग्राम नहीं बना, मच्छ कच्छ होए नहीं जल डोला, वो मछली कछुआ आदि का अवतार बन करके वो पानी में घुसा फिरा नहीं घूमता रहा। वो भगवान ऐसा नहीं होता है कि मछली कछुआ, ये मछली कछुआ की कीड़ा मकोड़ा पूजने की चीज है, यहाँ से कल्याण होगा किसी का। द्वारावती शरीर नहीं छाड़ा, कहा जाता है महाराज श्री कृष्ण जी द्वारिका में शरीर छोड़े, जरा नाम के व्याध के बाण से उनको चोट लगी और उनका प्राणांत हो गया। कहा जाता है महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद, उस समय सारे युद्ध बाहर के समाप्त हो गए थे। द्वारिका वासियों को युद्ध करने की आदत थी, क्योंकि महाराज श्री कृष्ण के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि देश के तमाम दुष्ट राजाओं का वो दमन करते रहे और इस कार्य में अपने परिवार के लोगों का ही उन्होंने सहयोग लिया। अब लंबा समय बीत गया, महाराज श्री कृष्ण भी वृद्ध हो गए, यहाँ के जो नौजवान लोग थे अब इन सब में भी कुछ कुप्रवृत्तियाँ जागृत हुई और शराबी हो गए और एक दिन शराब पान करके 36 वर्ष पूर्व की घटनाओं को याद करके एक दूसरों को शिकायत करने लगे। एक कहता है उस ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति को क्यों मार दिया, तो एक ने कहा कि तुमने उस निहत्थे को क्यों मार दिया था, तो एक ने कहा कि तुम उस बच्चे को क्यों मार दिया था, तो एक ने कहा कि तुम उस स्त्री को क्यों मारा। यही कहा करके सब एक दूसरे से गुस्सा गर्मी करने लगे और फिर उठाए तलवार एक दूसरे को मारने लगे। यही में पूरा यादव वंशी सब खप 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 मार करके सैकड़ों लोग मारे और मर गए। कहा जाता है कुछ बच्चे बचे, स्त्रियां बची, बूढ़े बचे। अब महाराज श्री कृष्ण ये सब देख करके दयनीय स्थिति द्वारिका की, निराश होकर के चल दिए, जंगल का रास्ता अपनाए और जा करके जंगल में एकांत में ध्यानस्थ होकर के लेट गए। इतना असमर्थ थे, बूढ़े हो गए थे, 120 साल की उम्र हो गई थी कि वे बैठ ना सके, लेट गए। जरा नाम का व्याध आया और मारा, वहीं पर प्राणांत हो गया। और उधर वासुदेव जी अभी जीवित हैं, पिताश्री, और वो बेचारे छटपटा करके ऐसी स्थिति में थोड़े दिनों में खत्म हो गए। और बड़े भाई साहब बलराम जी भी, अब वो ये सब दयनीय स्थिति देख करके समुद्र, द्वारिका तो समुद्र के बीच में है ही है, जा करके समुद्र में कूद करके प्राणांत कर दिए। ये दशा थी महाराज श्री कृष्ण, महाराज श्री बलराम जी, वासुदेव जी की, जो बड़े बड़े नाम है, कैसा कैसा जीवन बीता। महाराज श्री राम सरयू में कूद करके प्राणांत किए और श्री लक्ष्मण जी भी। और यहाँ तक कहा जाता है, रामायण में लिखा है कि अयोध्या में सांस लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं रह गया, सब जाकर के श्री राम के साथ सरयू में कूद गए। ऐसे भगवान करेगा? साहब कहते हैं कि द्वारावती शरीर नहीं छाड़ा, वो भगवान, वो परमात्मा जिसकी उपासना करके साधक का, मुमुक्षु का या मनुष्य का कल्याण होता है, वो द्वारिका में शरीर छोड़ करके, कहा जाता है कि वो शरीर को समुद्र में फेंक दिए। वही बहते हुए उड़ीसा में जगन्नाथ में आया तो लोग देखे तो पहचान गए कि एक महाराज श्री कृष्ण की लाश है। तो तब तक बहुत दिन बीत गए थे, वो लाश सड़ करके और हाथ हाथ सब गल गए थे और लाए फिर द्वारिका में स्थापित कर दिए, तो वही मंदिर बन गया। तो द्वारिका भगवान बन गए, द्वारिकापुरी बन गया। तो हाथ विहीन लाश को स्थापित कर दिए। तो आज भी वहाँ की जो मूर्ति है हाथ रहित है। जब अयोध्या में गुरुदेव जी एक बार श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के आश्रम में गए तो वहाँ पर वो चारों धाम बना रखे हैं अपने आश्रम में ही। एक कमरे में जगन्नाथ, एक जगह में बद्रीनाथ, एक में द्वारिका, एक में केदारनाथ। तो गुरुदेव जी जब गए तो वहाँ के पुजारी ने कहा कि महाराज हम आश्रम में नया धाम, चारों धाम बनवाए हुए हैं, तो आप थोड़ा देख लीजिए। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है चलो।
तो गए दिखाने लगे। जब जगन्नाथ धाम के पास गए तो वहाँ का पुजारी कहता है, महाराज इस मूर्ति को देख करके तो मुझे बड़ी करुणा लगती है, हाथ ही नहीं है भगवान के। तो गुरुदेव जी ने कहा, भगवान अपना कर्म फल भोग रहे हैं, आप क्या करें। तो पुजारी भी हंसने लगा, सब लोग हंसने लगे, क्योंकि भगवानों को भी कर्म से अपने छुट्टी ना मिली। कहा जाता है कि महाराज श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो उसके 4 हाथ थे और 3 नेत्र थे, और जब पैदा हुआ तो उसकी माँ सुप्रभा ने सब लोगों के गोद में उस बच्चे को रखती थी। आकाशवाणी हुई थी कि जिसके गोद में धरने से इसके अतिरिक्त हाथ झड़ जाएंगे, नेत्र लुप्त हो जाएंगे, उसी के हाथ से मारा जाएगा। तो सबके गोद में रखती थी। तो जब श्री कृष्ण गए, उनके गोद में धरी तो उनका हाथ झड़ गया और तीसरा नेत्र लुप्त हो गया। तब सुप्रभा देख के डर गई। तो कहा जाता है कि महाराज श्री कृष्ण ने मानो उसके हाथ को उखाड़ लिया। जैसा भी हो, कहानी इस ढंग से पुराणों में लिखी है। तो जब उन्होंने उसके हाथ को उखाड़ लिया तो महाराज श्री कृष्ण को उसका बदला देना पड़ा कि जगन्नाथ में बिना हाथ के अपना लूले बैठे हैं। इसीलिए कर्म गति टारी ना ही टरी। और साहब ने कहा है कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे जो युग कोटि सिराई। तो साहब कहते हैं कि द्वारावती शरीर नहीं छाड़ा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा। वो भगवान परमात्मा द्वारिका में शरीर छोड़ करके नहीं आया और जगन्नाथ में उसको प्रतिष्ठित नहीं किया गया। कहें कबीर पुकार के, वह पंथे मति भूल, जय राखो अनुमान के सो थूल नहीं स्थूल। वो भगवान ना स्थूल है ना सूक्ष्म है, वो न सगुण है ना निर्गुण है। जो आप सगुण मान करके मूर्ति पूज रहे हैं वो भगवान नहीं है जिसकी उपासना करके मुमुक्षु का कल्याण होगा या आपका कल्याण होगा। और वो निर्गुण भी नहीं है कि शून्य में, आकाश में शून्य में हाथ जोड़ करके उपासना करके और ध्यान लगा करके आपकी मुक्ति होगी। थूल नहीं स्थूल, जय राखे अनुमान के सो थूल नहीं स्थूल। वो अनुमान कल्पना से ऊपर प्रत्यक्ष आपका निस्वरूप है। आप स्वयं को देखिए, आंखें बंद कीजिए और अंदर में जब आप चिंतन करेंगे और फिर चिंतन भी जब आपका शांत हो जाएगा, जब वो चिंतक पर ध्यान जाएगा, तब लगेगा कि वो तो मैं ही, जो स्वयं देख रहा है, स्वयं सोच रहा है, स्वयं बोल रहा है, स्वयं मैं हूँ। उसको बाहर से नहीं जाना जाता है, बाहर से विषयों को जाना जाता है, आत्मा को आत्मा से ही जाना जाता है। इसलिए अपने आप को पहचानें और उस आत्मदर्शन के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्मज्ञान के लिए किसी वीतराग, जीवन मुक्त, आत्मलीन, आत्मस्थित, बोध वैराग्य साधना संपन्न सदगुरु की जरूरत है। तो सदगुरु यहाँ पर कहते हैं कि तेई साहेब के लागव साथा, दुई दुख मेट के हो सनाथा। उस साहेब की संगत में, शरण में जाओ जो तुम्हारे जन्म मरण, खानी बाड़ी आदि के दुखों को मिटा सकें। तो ये 75वीं रामायणी रही, इस पर कुछ चर्चाएं हुई। अब यहीं पर ये बातें समाप्त करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव की जय।